दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे और इकोनॉमी की थीम क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यहाँ पर एक डाउट भी आ सकता है कुछ एस्पिरेंट्स को कि इंक्लूसिव ग्रोथ से तो मोस्टली आपके मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? तो जनरली जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पहली बात, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा सकता है, किस कैटेगरी में उसे डिवाइड किया जाता है, किस तरीके की ग्रोथ की यहाँ पर बात की गई है, वो आपको पता होना जरूरी है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि कैटेगरी है आपकी पर्टिकुलरली इंक्लूसिव ग्रोथ की, क्या वो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से सरकार उस पर परफॉर्म कर रही है और क्या उसके लिए उन्होंने वहां पर स्कीम्स लागू की हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन के बारे में। बताइए कौन सी आपकी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इसे यहां पर करेक्टली डिफाइन कर रही है। तो यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, चौथी आपकी नन ऑफ द अबव है। पहले में कह रहे हैं एक प्रोसेस है बाय विच द ज्यादा से ज्यादा आपकी पॉलिसीज फोकस की जाए टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सेकंड में कह रहे हैं एक आपकी ग्रोथ प्रोसेस है बाय विच जो क्या यील्ड करेगी? ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स यील्ड करेगी और इंश्योर करेगी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और थर्ड में कह रहे हैं कि आपकी एक ग्रोथ प्रोसेस है जिसके चलते हम इंश्योर कर सकें कि एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपका उसका सभी के पास एक्सेस रहे, और खासकर जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके पास उसका एक्सेस रहे एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर इन द मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। ठीक है जी। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं और चौथी आपकी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी आपकी करेक्टली नहीं डिफाइन करती, कुछ कमी पेशी रह गई है, तो आपकी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगी। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि ये एक प्रोसेस है, ग्रोथ प्रोसेस है, जो कि आपके ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स वहां पर दिखाएगी, साथ के साथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वहां पर इंश्योर करेगी कि सबके पास अवेलेबल रहे। जो सी ऑप्शन है आपकी, वो बेसिकली आपकी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसकी डेफिनेशन को यहां पर पूरा करता है। ठीक है जी। जो फर्स्ट है वो काफी आपकी हम कह सकते हैं वेग एक्सप्लेनेशन है कि बेसिकली उसमें आपका पूरा काम इस पर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जो आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ है उसमें आपके सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर काम किया जाएगा, बट थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा जो आपके वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, ताकि उन्हें भी वो सभी चीज़ें मिले, उन्हें भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो कि आपके हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास है। ठीक है जी। तो वही चीज़ हम थोड़ी बहुत डिस्कस भी कर लेते हैं कि जो आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ है, जो ये डेफिनेशन है, ये आपकी यूएनडीपी और जो हमारा 11th प्लान है, ठीक है जी, उनके द्वारा ये यूज की गई है। ठीक है जी। तो इसमें आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या आएंगे? इंक्लूसिवनेस में आपका क्या क्या है? इक्विटी की सभी के पास बराबर रहना चाहिए, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी के पास बराबर होनी चाहिए, और फिर जो आपकी मार्केट और एम्प्लॉयमेंट में जो प्रोटेक्शन है सभी के पास यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये आपकी इंक्लूसिवनेस की हम कह सकते हैं छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पर। ठीक है जी। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया उस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जो आपका रूरल अर्बन डिवाइड है इंडिया में, वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है कि जो एवरेज इनकम देखी जाए किसी एक व्यक्ति की जो कि रूरल पार्ट से बिलोंग करता है, इट इज लेस देन हाफ ऑफ द अर्बन काउंटर पार्ट। ठीक है जी। तो अब आपको ये बताना है कि सरकार द्वारा कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आपके बेसिकली इस रूरल अर्बन डिवाइड को रिड्यूस करने पर काम कर रही हैं, उनका बेसिक एम यहाँ पर है। ठीक है जी। तो देख लेते हैं थोड़ी बहुत। भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे हैं फर्स्ट, सेकंड कह रहे हैं मनरेगा स्कीम के बारे में, थर्ड कह रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, और फोर्थ कह रहे हैं संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। अब ये आपकी 4 स्कीम्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है इन कोड्स की सहायता से कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आपकी डायरेक्टली एम कर रही है इस रूरल अर्बन डिवाइड को यहां पर कम करने के लिए। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, क्या यहां पर आपको बताना है रूरल अर्बन डिवाइड को कम करने के लिए कौन सी ऐसी स्कीम्स रहेंगी जो कि पर्टिकुलरली आपके रूरल एरियाज में ही इंप्लीमेंट की जा रही हैं, या उन्हीं के लिए आपकी वहां पर बेसिक एम उनका वही है कि रूरल एरिया को हमें वहां पर डेवलप करना है। तो जो आपका भारत नेट प्रोजेक्ट है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है यहां पर। ठीक है जी। इसके चलते क्या है, जो आपकी विलेज पंचायत हैं वहां तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने की बात की गई है। मनरेगा स्कीम तो आपकी है ही कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके रूरल एरियाज का उसे इंप्रूव करना है। स्वच्छ भारत मिशन, अब ये जो आपकी स्कीम है ये बेसिकली अर्बन एरियाज के लिए कॉन्सेंट्रेटेड है, वहीं के लिए इसका बेसिक सा एम है, तो हम इसे यहां पर रूल आउट कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी संसद आदर्श ग्राम योजना, जो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है आपके रूरल एरियाज के लिए ही स्कीम बनाई गई है। तो बेसिकली यहां पर आपकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ
सॉरी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, उसी के चलते सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो यही चीज हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा हम कह सकते हैं जो डिफरेंट पेस है डेवलपमेंट का अर्बन और रूरल एरियाज में, जैसे कि अर्बन एरियाज में आपकी हेल्थ सर्विसेज बहुत बेटर हो चुकी हैं, एजुकेशन सर्विसेज बेटर हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बेटर हैं, बट अगर हम उन्हीं को देखें रूरल एरियाज में तो हम उस तरीके से नहीं इमेजिन कर पा रहे कि वैसी डेवलपमेंट रूरल एरियाज में भी हुई हैं। तो उसी के चलते सरकार ने यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया कि जो आपका रूरल अर्बन कनेक्टिविटी है उसे बेहतर करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। भारत नेट प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमने बात की कि विलेज पंचायत तक आपके इंटरनेट से फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। फिर आपको जो संसद आदर्श ग्राम योजना है जिसके चलते जो विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर उसे डेवलप करने की बात की गई है। मनरेगा स्कीम के चलते भी आपका नया इंफ्रास्ट्रक्चर साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करने की वहाँ पर बात की गई है। तो ये बेसिक से आपकी कुछ स्कीम्स हैं जो कि सरकार द्वारा इस ब्रिज को कम करने के लिए वहाँ पर लागू की गई हैं। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। अब स्कीम्स, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि स्कीम्स भी आपकी जो पर्टिकुलरली इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड रहेंगी वो इंपॉर्टेंट रहेंगी इस सेशन में। तो इसी से रिलेटेड अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी होंगी, आपको बताना क्या है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपकी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कह रहे हैं कि जो लोन्स आपके इस स्कीम के तहत मिल रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं है टू द माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो कि आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज में हम कह सकते हैं इंडल्ज हैं। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका मुद्रा लिमिटेड है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसकी स्थापना की गई है एज अ सब्सिडरी ऑफ सिडबी। फिर थर्ड में क्या कह रहे हैं कि बेसिकली जो आपका लोन अमाउंट है जो कि ऑफर किया गया है मुद्रा किशोर लोन जो कि वहां पे कैटेगरी है दैट इट कैन बी एनीवेयर रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख। तो यहाँ पर आपको पता ही है कुछ कैटेगराइजेशन भी की गई है आपकी मुद्रा स्कीम में, तो उसी के चलते आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो आपकी मुद्रा किशोर लोन है इसके तहत आपका 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का नहीं है, ये आपका 50K से लेकर 50,000 से लेकर आपका 5 लाख तक का यहां पर लोन मिल सकता है जो कि इस कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपके लोन्स हैं पीएम मुद्रा लोन स्कीम, तो वो आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में जो इंक्लूडेड है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, तो उनके लिए वहां पर दिया जाएगा। और उसी के चलते आपकी मुद्रा लिमिटेड यहां पर एक स्थापना भी की गई थी सरकार द्वारा। तो कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड कि पहली बात तो जो आपका मुद्रा है क्या मतलब हुआ इसका, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सरकार द्वारा सेटअप की गई है फॉर द डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस। ठीक है जी। तो बेसिक्स ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर कि जो आपके नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर हैं तो उन्हें वहां पर फंडिंग प्रोवाइड करनी है थ्रू लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपके बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, एमएफआईज हो गए, तो इन सभी का यहां पर लोन यूज किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें कि कौन यहां पर व्यक्ति एलिजिबल हैं या कौन कौन सी ऐसी आपकी एंटरप्राइजेस हैं जो कि एलिजिबल हैं, जो कि बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज यहां इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में इंडल्ज हैं, वहां से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपके यहां पर एलिजिबल हैं। फार्मिंग एक्टिविटीज वाले आपके इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली यहां पर जो आपका ये सेटअप किया गया है, ये जो लिमिटेड आपका मुद्रा लिमिटेड सेटअप किया गया है सरकार द्वारा किया गया है, और ये आपका सिडबी का स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया उन्हीं की ही सब्सिडरी है। ठीक है जी, जिसमें आपका 100% कैपिटल जो उनके द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया गया है। तो उसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई थी कि जो आपके लोन ऑफर्स यहां पर दिए जा रहे हैं तो बेसिकली उसमें कैटेगराइजेशन की गई है। शिशु लोन आपका बताया गया है 50,000 तक दिया जाएगा। ठीक है जी। किशोर लोन आपका दिया जाएगा 50,000 से लेकर 5 लाख तक, और जो तरुण लोन है वो आपका दिया जाएगा 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। तो ये आपकी 3 यहां पर कैटेगराइजेशन की गई है जो कि आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट है, हालांकि पुराना कंसेप्ट है बट स्टिल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यूपीएससी आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी रघुराम राजन कमेटी 2008 में ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जिसने हाईलाइट किया था बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन को। अब आपसे पूछ रहे हैं उस रिपोर्ट का नाम क्या है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं मैजिकल लैंप वी बोस्ट, सेकंड में कह रहे हैं फाइनेंस फॉर ऑल, और थर्ड में कह रहे हैं 100 स्मॉल स्टेप्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है तो आपकी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सोचिए, अगर आपको याद आता है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, नहीं तो फिर डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो बेसिकली यहां पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये इस रिपोर्ट का नाम था 100 स्मॉल स्टेप्स। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या बात रखी गई थी, इन्होंने
रिकॉग्नाइज किया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है 100 स्मॉल स्टेप्स, जो कि कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो कि आपके डॉक्टर रघुराम राजन, जो कि हमारे गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, तो उनके द्वारा यहाँ पर रिलीज की गई थी, जिसने हाईलाइट किया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एक्सेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एक्सेस अगर है तो उसमें आपकी कंटीजेंसी प्लानिंग होनी भी जरूरत है, कि इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए हो तो वहां पर आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स, बफर सेविंग्स, इंश्योरेबल कंटीजेंसी, वो सब काम आ सकती हैं। फिर आपकी क्रेडिट के बारे में बात की गई, बिजनेस लाइवलीहुड, इमरजेंसी लोन्स, हाउसिंग लोन्स, उन सभी के लिए। फिर वेल्थ क्रिएशन के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया कि जो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी भी इंपॉर्टेंट है, कि हम स्कीम्स लॉन्च करते जाएं, समाज और जो हमारी जनता है, सिटीजंस हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जी देखिए इस तरीके की स्कीम्स भी आ रही हैं, तो उन्हें फाइनेंशियल लिटरेट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना उन्हें रिस्क वहां पर रहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी चीजें आपकी हाईलाइट कहां की गई, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। 100 स्मॉल स्टेप्स की एक साथ कुछ अचीव नहीं किया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप ही किया जाएगा। एक स्कीम अगर हम निकाले कि जी लीजिए एक स्कीम निकाल दी गई, इससे आपकी पूरी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो टारगेट है वो अचीव किया है। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों अभी समझ लेंगे। अब आपको पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि आपके पर्टिकुलरली इस योजना के तहत यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले में कह रहे हैं रुपे डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर योजना का जो अकाउंट होल्डर रहेगा उसे। सेकंड में कह रहे हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी रखी गई है 10,000 की। फिर कह रहे हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी है। और फोर्थ में कह रहे हैं कि एलिजिबल भी हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इस पर्टिकुलर योजना स्कीम के बारे में। देखिए यहां पर कौन कौन सी आपके बेनिफिट्स रहेंगे। 4 कोड्स आपको दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली जो आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना है, एक नेशनल मिशन है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जो कि सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था उन लोगों के लिए जिनका अभी तक कोई बैंक अकाउंट था ही नहीं। तो उन्हीं के लिए यहां पर आपका ये स्कीम लगाएगी, जिसमें आपका क्या रहेगा, एक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट वहां पर खोला जाएगा किसी भी ब्रांच में और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में, जो कि आपके बैंक मित्र आउटलेट रहेंगे, उस व्यक्ति का जिसका कोई भी एक अकाउंट नहीं है। तो क्या क्या यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, कि जैसे कि आपका बेसिक सेविंग्स और डिपॉजिट अकाउंट उसमें रहेगा, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सभी चीजें वहां पर अफोर्डेबल मैनर में उन्हें वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। बेनिफिट्स के बारे में ही बात कर लें कि पहली बात, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना बैलेंस आपको रखना ही है। फिर आपका इंटरेस्ट भी आपको वहां पर अर्न करने को मिलेगा अगर आपके वहां पर डिपॉजिट्स रहते हैं, जो भी आपका पैसा रहेगा। रुपए डेबिट कार्ड आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा सरकार द्वारा। फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी आपका यहां पर रखा गया, जो कि 1 लाख का था, बाद में एनहांस कर दिया गया था टू 2 लाख उन नए अकाउंट्स के लिए जो कि आपके इस पर्टिकुलर डेट के बाद वहां पर खोले गए। ठीक है जी, तो बेसिकली ये अवेलेबल है विद रुपए कार्ड, जो कि इशू किया जाएगा इन पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर्स को। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहां पर रखी गई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली जो इस पूरे योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतनी ज्यादा सब्सिडीज हैं जो कि सरकार द्वारा लॉन्च की जाती हैं, जो कि बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंचती। तो वही ऑब्जेक्टिव यहां पर अचीव करने के लिए आपकी ये पर्टिकुलर स्कीम यहां पर लगाई गई थी, जिसमें आपकी इन सभी स्कीम्स के बारे में बताया गया है कि इससे जो भी उनका पैसा बनता होगा, कि जी हाँ ये उनका अमाउंट है जो कि उन्हें मिलना है, तो वो सभी चीजें वहां पर उन्हें इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आपने से सभी ने ही बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। तो कल हमारा इंडियन बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर रहेगा, एनवायरमेंट का आपका प्रीमिक्स है। 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारे इंडियन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड रहेंगे। तो कल आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, 5 क्वेश्चन हम वहां पर डिस्कस करेंगे। एंड मोर ओवर जो ये आपका पर्टिकुलर इंक्लूसिव ग्रोथ वाला सेगमेंट है, मोस्टली आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और इससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर पूछा जाता है कि क्या स्टेटस है या कुछ भी आपको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए वहाँ कहा जाता है, किसी भी स्कीम से रिलेटेड या फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, तो स्कीम्स के चलते आप अपने पॉइंट्स वहां पर पुट डाउन कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को वहां जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि थीम बाय थीम अगर कोई ऐसी थीम रहती है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से वहां पर आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप वहां पर उसे आंसर कर सकें। तो 2022 का हमारा जो टारगेट है मिलकर यहाँ अचीव करेंगे। तो डेली बेसिस पर ये आपका सेशन आएगा और आपको यहाँ पर अटेंड करना है, 5 क्वेश्चन अटेंड करने, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।